हैं तो याद रखना सेवा धर्म निर्वाहित नहीं हो पाएगा, फिर वो सेवक नहीं माने जाएंगे। माने जाएंगे सच्चे सेवक नहीं माने जाएंगे, इसको कहते हैं क्वालिटी मेंटेन। समझ गए हो कि नहीं? माने तो जाएंगे लेकिन सच्चे सेवक नहीं। भगवान ने कहा बोलो भरत मांगो मांगो मांगो। भरत जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। अयोध्या वासी बोले फिर काहे को आए यहाँ जब कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या में तो कह रहे थे कि हम मनाएंगे और मना करके प्रभु को ले प्रार्थना करके अयोध्या वापस ले आएंगे, लेकिन यहाँ आकर के कह रहे हैं हम कुछ नहीं कहना चाहते। अयोध्या वासियों ने कहा कि ये बात अयोध्या में कहनी चाहिए थी हम लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ आकर के बदल रहे हो। भरत जी ने कहा वहां भगवान नहीं थे इसलिए मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब भगवान का दर्शन मिल गया है इसलिए मांगने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। अब क्या मांगो जब भगवान का दर्शन हो गया। जब भगवान का दर्शन अयोध्या में नहीं हुआ था तो उस समय मांगने की इच्छा थी। जब तक भगवान नहीं मिलता है तब तक मांगने की इच्छा रहती है, और जिस दिन भगवान मिल जाए प्यारे उस दिन भगवान से कुछ भी मत मांगो, भगवान को ही मांग लो कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ, बस भगवान को मांगना है। भरत जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे हो जाओ। भगवान ने कहा तुम्हारा मैं पहले था अब भी हूँ आगे भी रहूंगा, बोलो और क्या चाहते हो। भरत जी ने कहा कि प्रभु आप अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि अगर आपका मन है कि चित्रकूट में ही रहना है, क्योंकि स्वामी का मन उसी में सेवक का मन जुड़ा हुआ है, यानी सेवक के मन में स्वामी का मन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा जोड़ोगे कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा? जल्दी बोलो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ो, अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा मत जोड़ो। समझ लेना, एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव आ गया। एक महात्मा नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे, बड़ा बढ़िया उदाहरण है। हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना चाहिए। तो नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे, नदी में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठ गए कि जो साधु को देख करके साधु का मखौल उड़ाने लगे। जो अपरिपक्व मस्तिष्क होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, मूर्ख होते हैं, नास्तिक होते हैं, याद रखना वही साधुओं का मखौल उड़ाते हैं, मजाक करते हैं साधु। नहीं नहीं नहीं, ये साधु भगवान के स्वरूप हैं, इनका सम्मान करो। समझ रहे हो कि नहीं? ये भगवान के स्वरूप हैं, इनका सम्मान करो। अगर आप ये गुण दोष निकालने लगोगे तो याद रखना आप निश्चित रूप से मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपको गुण दोष निकालने का अधिकार नहीं है। महात्मा में अगर कोई गुण और दोष होगा तो इनका गुरु ही बताएगा कि तेरे अंदर ये दोष है, तेरे अंदर ये गुण है। बोलो कौन बताएगा? गुरु बताएगा कि क्या गुण है क्या दोष है। सामान्य लोगों को गुण दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अलग अलग स्तर हुआ करते हैं, अलग अलग अधिकार हुआ करते हैं, इसलिए कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। गुरु ही गुण दोष निकाल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने डायरेक्ट किसी अपराधी को गोली मार दी तो 302 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा? और अदालत में यदि जज ने फांसी का मृत्युदंड दे दिया उसे कि जाओ इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, ईमानदारी के साथ बताना 302 का मुकदमा क्या जज के खिलाफ होगा? जल्दी बोलो। इसलिए अलग अलग अधिकार हुआ करते हैं, उसी
अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, उसी अधिकार की सीमा में रहना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को। आप कलेक्टर हैं, लेकिन आप अपने बेटे को शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, उसे पाठशाला भेजना पड़ेगा। बोलो भेजना पड़ेगा। कलेक्टर के बच्चे क्या, कलेक्टर के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? अरे भाई, पूरे जिले का मालिक होता है, जितने भी विद्यालय हैं सब उसके अधीन है। बोलो है कि नहीं? लेकिन वो अपने बच्चे को शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है, उसे पाठशाला में भेजना पड़ता है। पाठशाला का अध्यापक ही उसे शिक्षा का प्रमाण पत्र देता है। बोलो वही मान्य होता है कि नहीं होता है? वही मान्य होता है। शासन में, प्रशासन में, संविधान में, बोलो वही मान्य माना जाता है कि नहीं? क्यों? अधिकार प्रमाण पत्र का, शिक्षा के प्रमाण पत्र का अधिकार मिला है तो शिक्षक को मिला है। किसे मिला है? शिक्षक को मिला है। इसलिए अपने अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, जरा विचार करो। आज भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है, क्योंकि भगवान की इच्छा में ही हमें अपनी इच्छा मिलानी है, अपनी इच्छा जोड़नी है। संत बैठे, मजाक उड़ाया, कुछ उद्दंड लड़कों ने मजाक करने लगे। वो इतना ज्यादा मजाक किया कि संत तो सह लिए, लेकिन भगवान नहीं सह पाए। जिस नदी में नाव चल रही थी, वो नदी नहीं बर्दाश्त कर पाई, वो नदी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई। और याद रखना, सामान्य हालात थे। नदी का पानी नाव में आने लगा। किसमें आने लगा नदी का पानी? जल्दी बोलो। नाव में आने लगा। अब लड़के घबराए और महात्मा खंजरी बजाए, मन मगन भया तो महात्मा खंजरी बजावे और लड़के जो उद्दंड थे वो कहें बचाओ 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 बचाओ। बोलो कितना अंतर है। साधु विश्वास कर रहा है भगवान पर, बोलो कर रहा है कि नहीं? और ये घबरा रहे हैं कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। नदी का पानी नाव में आने लगा। नाव चलाने वाले केवट से कहा कि कैसी नाव चला रहा है, ये क्या हो गया? केवट बोला हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब नाव नदी में, नदी का पानी नाव में आ गया है तो अब हमारा बाप नहीं बचा सकता है। केवट बोला नाव डूबेगी, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तो नाव डूबेगी डूबेगी डूबेगी। महात्मा खंजरी बजा रहे, कह रहे मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले। मगन भया तो महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। गजब। लड़कों ने कहा महात्मा जी बचाओ 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 बचाओ। बोलो भाई, अभी कह रहे थे लड़के मजाक में, इन्होंने क्या क्या कह रहे थे, कहने की जरूरत नहीं, समझ लो पता क्या क्या कह रहे थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो लड़के? महात्मा जी बचाओ 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 बचाओ। महात्मा ने कहा बचाए, कहा बचा लो। महात्मा जी ने कमंडल निकाला और कमंडल में नदी का पानी भरा और नाव में डालने लगे। लोगों ने कहा बचा रहे हो कि मार रहे हो? हम कह रहे बचाओ 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 बचाओ। तो कमंडल निकाल करके कमंडल में नदी का पानी भरा और नाव में डाल। उन लड़कों ने कहा कि नदी का पानी कमंडल से नाव में डालो तब तो बचे, लेकिन नदी का पानी नाव में डाल रहे हो तो कहां से बचेंगे? अरे नाव का पानी नदी में डालो तो बचेंगे। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मालूम है हम क्या कर रहे हैं? भगवान की इच्छा है कि नदी का
का पानी नाव में आवे। तो हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं कि वे आपकी इच्छा है, हम आपकी इच्छा में मिला रहे अपनी इच्छा और आपका सहयोग कर रहे। याद रखना, उसी समय लड़कों ने कहा मरने तो जा ही रहे हैं, इस महात्मा को मार डालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना जाने क्या क्या सोच रहा है, दिमाग से पागल है, बुद्धि नहीं है, क्या कर रहा है, कमंडल से और नदी का पानी नाव में भर रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, महात्मा घबराना नहीं, चिंता मत करना, हम नाव को पलटे देते हैं लेकिन तुम्हें बचा लेंगे। महात्मा ने कहा कि प्रभु नाव पलटने की जरूरत नहीं है, इन नालायकों की बुद्धि पलटने की जरूरत है, इनकी बुद्धि बदल जावे, इनकी बुद्धि सुधर जावे। हे प्रभु इनकी बुद्धि को सुधार दो। बोलो ये है संत का स्वभाव, इसे कहते हैं संत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भरत जी महाराज उच्च कोटि के संत हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है, यदि आप चित्रकूट में ही रहना चाहते हैं तो प्रभु ठीक है आप चित्रकूट रहें, लेकिन हम भी चित्रकूट में ही रहना चाहते हैं, आप जहाँ हैं वहीं हम। भगवान ने कहा नहीं, हम चित्रकूट में क्यों हैं इसका कारण समझो। अब कारण क्या है सुनते जाना। भरत जी ने कहा कि हम चित्रकूट में इसलिए हैं क्योंकि चित्रकूट में मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है कि राखे उराय, राखे उराय सत मोहि त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम बन लागी। पिताजी ने सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे अयोध्या से चित्रकूट भेजा है, इसलिए धर्म की रक्षा मुझे करनी है। मैं चित्रकूट इसलिए आया हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? भगवान राम ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म ही अयोध्या की रक्षा करेगा, हमारी भी करेगा, तुम्हारी करेगा, अयोध्या की प्रजा की करेगा, अयोध्या की भक्तों की संतों की सबकी रक्षा धर्म करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए भरत चित्रकूट में आया हूँ, वन में हूँ। पिताश्री ने मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा है। भरत जी ने कहा कि प्रभु हम आपकी सेवा करने आए हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा कि भरत सेवा करने के लिए मेरे साथ में लक्ष्मण आया है। अच्छा बोलो लक्ष्मण किसके लिए आए हैं? आप रामायण पढ़ते हो, प्रभु राम के साथ लक्ष्मण जी आए सेवा करने। बताओ बहन बेटियों, कैकेयी अम्बा ने लक्ष्मण को वन नहीं भेजा है, कैकेयी अम्बा ने सीता जी को वन नहीं भेजा है। सीता पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए प्रभु राम के साथ आई हैं और लक्ष्मण जी सेवा धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु राम के साथ आए हैं। और इसका स्पष्टीकरण है अयोध्या कांड में। क्या है? माता सुमित्रा ने कहा सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करो शिवकाई, राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपने इनके बस हो। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। न करो बाज भल बात बयानी और राम विमुख सुत ते
सेवा का संकल्प लेकर के लक्ष्मण जी आए और माता सुमित्रा ने भी आदेश दिया है कि जाओ सेवा करो बेटा, तुम्हारे बड़े भाई हैं। भाई का अर्थ है कि जो भाई का साथ दे, विपत्ति में साथ दे, वही भाई है। इसलिए जाओ जाओ, मेरी आज्ञा है। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरे साथ में आया है सेवा के लिए, भरत सेवा वो कर रहा है। तो भरत जी ने कहा कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भरत जी कहते हैं, हे प्रभु मैं अधमी हूँ, कुटिल हूँ, मोह समान को पाप निवास, मोह समान को पाप निवास, जही लग सिय राम बनवासु, जही लग सिय राम बनवासु, जानहि राम कुटिल कर मोही, और लोग कहें गुरु साहब द्रोही। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ने भी मुझे धिक्कारा है और आपने मुझे स्वीकारा नहीं है। अगर आप स्वीकार कर लेते तो गुरुदेव मुझे आशीर्वाद देते, माताएं आशीर्वाद देती और समाज के लोग मुझे गालियां नहीं देते, मैं समाज की गालियों से बच जाता। लेकिन प्रभु अब मैं किसके सहारे रहूंगा? आप ये बताइए, मैं किसके सहारे रहूंगा? अब तो मैं किसी का सहारा समझ ही नहीं रहा हूँ। मंदाकिनी में डूब करके प्राण दे दूंगा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण सेवा करेगा। भरत सेवक पर्याप्त, सेवा करने के लिए पर्याप्त है लक्ष्मण, किसी की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण की सेवा ही पर्याप्त सेवा है। इसलिए भरत मैं तुम्हें सेवा भी नहीं दूंगा। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु ठीक है मैं प्राण त्यागूं। कहा नहीं, प्राण भी नहीं त्यागना। क्यों? अगर भरत तुमने प्राण त्याग दिए तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, और जब पृथ्वी रसातल में चली जाएगी तो फिर राम की महिमा ही कहाँ रहेगी? कोई महिमा नहीं रहेगी राम की। आज धरती है इसलिए यज्ञ हो रहा है तो विष्णु भगवान की महिमा है। आज धरती है तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान की पूजा हो रही है। और अगर धरती रसातल में चली जाए, बोलो भाई फिर क्या महिमा? ना यज्ञ होंगे, ना हम होंगे, ना तुम होगे, ना कोई वसीयत होगी, ना बल्दिया। क्यों भाई? सब खत्म, कुछ नहीं है ना। इसलिए इस धरती पर नहीं, धरती रसातल में केवल जल ही जल होगा। बोलो क्या होगा? जल ही जल होगा। आप कहोगे महाराज तो फिर भगवान का अस्तित्व नहीं, भगवान का अस्तित्व रहता है। बटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान तो बस इतना है कि आधार बट का पत्ता। ये बट का पत्ता क्यों है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, यही है विश्वास। समझ रहे हो कि नहीं? इसी को विश्वास कहते हैं कि भगवान अगर टिका है तो धरती पर नहीं टिका है, विश्वास पर टिका हुआ है। बोलो किस पर टिका हुआ है? विश्वास पर टिका हुआ है, धरती पर नहीं टिका हुआ है। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, ये विश्वास का प्रतीक है। मैं आपसे एक बात बताऊं, धरती पर तो अनाचार अत्याचार हो सकते हैं, लेकिन बट के पत्ते पर कौन अनाचार अत्याचार करेगा? बोलो भाई, कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है। परमात्मा वहीं बैठता है, उसी को अपना आधार बनाता है। इसलिए याद रखना, तुम बट के पत्ते की तरह पवित्र हो जाओ तो जैसे वट के पत्ते को परमात्मा अपना महाप्रलय में आधार बना लेता है, अगर वट की तरह तुम परम पवित्र हो जाओगे, विश्वास को कायम रखोगे, तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। प्यारे, हृदय में बैठ जाएगा। एक भाव से वो वट के पत्ते पर बैठा है और दूसरे भाव में तुम्हारे हृदय में बैठा है। प्रणवो पवन कुमार, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। क्योंकि हनुमान जी ने भी विश्वास किया और भाव हृदय में रखा है। क्या रखा है? हृदय में भाव रखा है।
और ऐसा भाव रखा है कि सद्भाव बन गया है। वो सद्भाव क्या है? यही कही नाय सवन कहु माथा, चलो हरस ही धर रघुनाथा। बोलो ये सद्भाव है कि नहीं? यही कही नाय सवन कहु माथा। बोलो ये क्या है? सद्भाव है। तुलसीदास जी के हृदय में भी राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो तुलसीदास जी का क्या भाव है? सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोलो ईमानदारी के साथ बताओ ये सद्भाव है कि नहीं? ये क्या है? ये सद्भाव है। जिसके जीवन में सद्भाव है, भाव ही नहीं सद्भाव है, परमात्मा उसके हृदय में राम लखन सीता सहित हृदय वशो सुरभूप। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भरत जी ने कहा कि प्रभु तो फिर मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने कहा मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। स्वामी के साथ जो रह करके सेवा करता है वो सेवक है, लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन करके, जो स्वामी के आदेश का पालन करके उस कार्य को करता है वो परम सेवक है। अर्थ निकल आया कि नहीं निकल आया? देखो भाई, जो स्वामी के साथ रहता है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं क्योंकि आप सब अच्छे श्रोता हो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। और ये देवियां भी बहुत शांति से सुन रही हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी शांति की कि इतनी बड़ी संख्या में बैठ करके वो शांति से सुने, लेकिन यहाँ तो आश्चर्य हो गया। और मैं कहता हूँ कि खड़े ही लोधन में विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हजारों की संख्या में बैठी हैं, लेकिन ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हैं। संगमरमर की मूर्तियां रखी हो, न मूर्ति हिलती है, न डुलती है, न बोलती है। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताना, जितनी यहाँ शांति से बैठी हैं घर में इतनी शांत रहती हैं? जरा बता दो, बोलो। हमारी समझ में तो देखो सब कह रहे नहीं महाराज, तो ये आश्चर्य है कि नहीं? लोग कहते यज्ञ करने से क्या होता है? सबसे बड़ा परिवर्तन आकर के देख लो। यज्ञ भगवान की कृपा है कि इतनी बड़ी एकता और इतनी बड़ी शांति का साम्राज्य दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एकाग्र मन से सुन रही है। मन को एकाग्र किए हैं, एक एक बात सुन रही है टकटकी निगाह से। नहीं तो कौन सुनता? चलो कांति, चलो मालती, चलो शांति। शांति भी ले जाएंगी, कांति मालती को तो ले ही जाएंगी, लेकिन नहीं, सब बैठी हैं बड़ी मर्यादा के साथ कथा सुन रही हैं। यही तो यज्ञ भगवान की कृपा है, यही संत सभा की मर्यादा है, जिसका आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। इसलिए हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में शांति आवे, तुम्हारे घर के संकट दूर हो जावे, मेरा आशीर्वाद है। आओ सुनो ध्यान से। सुनना ही नहीं है, मानना भी है। जो मैं सुना रहा हूं मानना भी है, उस पर चलना भी है, इसलिए सुनते जाओ। भरत जी ने कहा कि प्रभु तो ठीक है, आपकी आज्ञा हो उसका मैं पालन करूंगा, क्योंकि आपने प्रमाण दे दिया कि साथ में रहकर जो सेवा करे वो सेवक है, और जो स्वामी की आज्ञा का पालन करके जहाँ के लिए स्वामी आदेश दे वहां जाके स्वामी के बताए हुए नियमों का पालन करे वो परम सेवक है। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है, मैं आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा, आप आदेश दें। भगवान ने कहा कि मेरी यही आज्ञा है कि जाओ तुम अयोध्या संभालो। अयोध्या। भरत जी ने कहा कि प्रभु अयोध्या? भगवान ने कहा अयोध्या संभालो। बड़ा अच्छा भाव है, बहुत अच्छा प्रसंग है और आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि कल मैंने भरत चरित्र प्रारंभ किया था, आज भी भरत चरित्र का मर्म बता रहा हूं, है ना। भगवान ने कहा कि जाओ। भरत जी ने कहा कि प्रभु ये सामग्री लेकर के आए हैं अयोध्या से। भगवान ने कहा क्या क्या है सामग्री, जरा बताओ।
तो सामग्री में समस्त तीर्थों का जल था। कहा भरत जी ने ये है जल। भगवान ने कहा ये जल समस्त तीर्थों का किसने कहां से प्राप्त किया तुमने भरत? तो भरत जी ने कहा पिताजी ने ही समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, आपका अभिषेक करना चाहते थे। इसमें औषधियां हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने वन हैं उनकी वनौषधियां सब ये आई हैं। भगवान ने कहा ये कई पिताजी ने मंगाई थी। अच्छा, ये सब लेकर के मैं आया और प्रभु ये खड़ाऊ लेके आया, क्योंकि आप खड़ाऊ छोड़ करके आए अयोध्या में। ये देखो, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जब राम जी खड़ाऊ पहन के नहीं आए तो फिर भरत जी को कहां से दे दी? तो कोई कहता है केवट ने बना के दे दी थी, कोई कहता बढ़ाई ने बना के दे दी थी। अब ये केवट और बढ़ाई और ये कुम्हार की बात करने लगो, ये फालतू की बात है। पहले मर्म को समझो। समझ रहे हो कि नहीं? ये मर्म को समझो। किसने ये खड़ाऊ दी हैं? कहां से खड़ाऊ आई हैं? ये खड़ाऊ किसी ने नहीं दी है। जब भगवान ने कह दिया पुर न जाऊं 10-4 वरीशा और किसी से कुछ लूंगा नहीं, केवल वृक्षों की छाया में रहूंगा, झरनों का पानी पीऊंगा और वृक्ष जो मुझे समय समय पर फल दे देंगे उनको मैं ग्रहण करूंगा, तो फिर किसी की खड़ाऊं। और याद रखना वो खड़ाऊं साधारण थी क्या? वो सोने की खड़ाऊं थी। किसकी खड़ाऊं थी? बोलो, सोने की खड़ाऊं थी। अच्छा सही बताओ, सोने की खड़ाऊं, मान लीजिए श्रृंगबेरपुर का राजा, वो राजा है, उसके पास सोना चांदी है, अगर उससे खड़ाऊं भगवान ले लेते तो बोलो भाई वनवास की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती कि नहीं रह जाती? वो संकल्प ही बेकार हो जाता भगवान का। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान की खड़ाऊं जो छूट गई थी अयोध्या में, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान की खड़ाऊं छूट गई हैं? भरत जी ने स्वयं कहा राम लखन सिए अरे बिना पग पनही। जब भरत जी ने खड़ाऊओं को देखा, कहा ये तो मेरे भैया की खड़ाऊ है। कौशल्या अम्बा ने कहा ये खड़ाऊ राम छोड़ के चला गया, बिना खड़ाऊओं के गया है, निरावरण चरण गया है। भरत जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, उन्हीं खड़ाऊओं पर गिर पड़े और भरत जी ने उन खड़ाऊओं को उठा के हृदय से लगा लिया। कहा राम लखन सिए बिन पग पनही। कर मुनि वेश फिरे बन बनही, यही दुखदाय दह नित छाती, भूख नवासर नींद न राती। भरत जी ने कहा खड़ाऊं छोड़ के चले गए। भरत जी ने उन खड़ाऊं को हृदय से लगा लिया कि नहीं, अब मैं सबसे पहले भैया को खड़ाऊं दूंगा कि आप इन्हें पहनो, इन्हें पहनो। कोमल कोमल चरण हैं। अच्छा, भगवान के चरण कितने कोमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलो कंज कमल, कमल कितना कोमल होता है, ऐसे भगवान के चरण हैं। अच्छा, कांटे जंगल में रहते हैं, बोलो वन में कांटे रहते हैं ना जंगल में। अच्छा, कंकड़ भी रहते हैं जंगल में, और ऐसे ऐसे कांटे रहते हैं भैया कि वो कांटे अगर चुभ जाएं तो डॉक्टर का खानदान मर जाए लेकिन घाव ठीक न कर पावे। बोलो भाई, ऐसे ऐसे जहरीले कांटे होते हैं कि डॉक्टर का खानदान मर जाएगा लेकिन कांटे का जहर समाप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया के कोमल चरण, कोई जहरीला कांटा अगर लग जाएगा तो मेरे भैया का क्या होगा? यही दुखदाय दहनित छाती, भूख नवाशर नींद न रायती। अब भरत जी की नींद उड़ गई।
भरत जी ने कहा नींद कैसे आएगी, मेरे भैया के पैरों की क्या दुर्दशा हुई होगी। काहे तैसे बचन कहे राम जाहु कानन कठोर बन कैसो